हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं बशीर बॉब्स के कुछ एडिट्स। और बात की जाए बशीर अली की तो बिग बॉस में ये थे जब उन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया था और इनको इविक्ट कर दिया गया था। बहुत सारे व्यूअर कह रहे थे कि इनके ऊपर आप वीडियो लाएं, तो हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन हमें व्यूअर की तरफ से अगेन डिमांड आ रही थी कि इनके ऊपर एक वीडियो लेके आए स्पेशल। और हम इनको देखते रहे ना बिग बॉस में, जब ये खेल रहे थे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्ले करा और बहुत एक्टिव एक प्लेयर जैसे होता है ना, उस तरह से ऐसा ही है। काफी अच्छा लगता था इनको देख के। और बिल्कुल मतलब ऐसा है कि इनका मोस्टली लोगों ने कहा आसिम रियाज जो थे, आसिम जो हैं जो पहले मतलब रह चुके हैं वो जो वही है आसिम है। वही मतलब उनका भी मानना था कि इनका अनफेयर एविक्शन हुआ है। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ही कहा, लाइक उन्होंने जब अपनी स्टोरी अपलोड की तो उस पर 2 मिलियन व्यूज आए। तो मतलब ऐसे बंदे का इवेक्शन हो गया तो ये सबसे ज्यादा जो है ना शॉकिंग था। ऐसा लगा नहीं था कि इनको इवेक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारे सपोर्ट कर रहे थे इनको कि ये एटलीस्ट जो है ना नंबर 2 पे जो है ना इनको आना चाहिए। एटलीस्ट नंबर 2 पे इनको आना चाहिए था और मतलब इनको गलत इवेक्ट करा। तो बाकी इनके कुछ एडिट्स बहुत वायरल हो रहे थे। इनके कुछ इंडोर मतलब के होने वाले एडिट्स, कुछ मतलब बिग बॉस के हाउस के अंदर कुछ बाहर के भी शायद एडिट्स होने वाले हैं। व्यूअर की तरफ से एक्चुअली एडिट्स भी सेंड किए गए थे। तो देखते हैं इन एडिट्स में कैसे लगते हैं हमको। मजा तो आने वाला है इस वीडियो को देखकर। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर की चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं टूट कर भी खनक छोड़ जाऊंगा। निकला हूं पल के लिए, निकला हूं पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूं, निकला हूं पल के लिए, निकला हूं पल के लिए। आप इस हफ्ते एविक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वोट्स इज प्योर बुलशिट। नंबर्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने हैं। ब्रो बिलीव मी, मतलब जब मेरे को ये न्यूज मिली कि बशीर आउट हो गया, मैंने तो विश्वास ही नहीं करा। मैं कहा बशीर बाहर जा ही नहीं सकता। टॉप 5 तो डिजर्व करता ही है यार। कैसे चल रहा है? ऐसा होता है कि मतलब जो वोटिंग वाला बंदा है उसको पहले से बाहर निकालो कहीं। लेकिन पहले नहीं होता था, अब ये बिल्कुल होने लग गया। बहुत ऑब्वियस हो गया इनकी गेम की, जो भी डिजर्विंग है उनको निकाल देते हैं। बशीर को लेके तो आई कैन नॉट इवन बिलीव कि वो बेचारा चला गया। इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है। और एक लड़का बशीर आउट हो गया। हम सोच रहे थे वो टॉप 2 वाला कंटेस्टेंट उन्होंने निकाल दिया। निकाल के जो किए वो गलत किए। अब का विनर एक ही था, बशीर भाई विनर थे। बड़े नेम सपोर्ट कर रहे थे। बशीर को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वोट से तो वो बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ट्रेंड कर रहा था वो, तो साजिश से जो निकाल दिया उसको, सो फ्लॉप सीजन कर देंगे फिर ये, क्योंकि उसके अलावा कोई खिलाड़ी था भी नहीं। तो मैं वाचिंग बिग बॉस ओनली फॉर बशीर, एंड अगर ये न्यूज एक्चुअली में सच है कि बशीर को बाहर निकाल दिया है क्योंकि वोट से तो वो बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ट्रेंड कर रहा था वो, और हम रोडीज वाले वैसे भी कभी बाहर जल्दी जाते नहीं हैं। सो अगर तो निकाल दिया है तो साजिश से जो निकाल दिया उसको, सो फ्लॉप सीजन कर देंगे फिर ये। अब मेरे को ये न्यूज मिली कि बशीर आउट हो गया, मैंने तो विश्वास ही नहीं करा। मैं कहा बशीर बाहर जा ही नहीं सकता, पक्का सीक्रेट रूम में डाला। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इतनी भाई ऑडियंस की सपोर्ट है उसके आज, वो लड़का इतना अच्छा खेल रहा था। बशीर टॉप 5 तो डिजर्व करता ही है यार। कैसे चल रहा है? आई डोंट नो यार, मतलब मुझे पता नहीं क्या हुआ, कैसे बाहर हुआ, क्यों। सब लोग स्पेशली बशीर फैंस, वो सब लोग ये जानना चाहते थे कि डबल इविक्शन हुआ कैसे होगा। उसको नहीं बताया गया कि कहाँ गलत जा रहा है, कहाँ सही जा रहा है, क्या करना है नहीं करना है, तो उसको कभी गाइड ही नहीं किया गया। तो आज पहली बार जब उसको मौका मिला बोलने का और वो बोलना शुरू हुआ तो फट्टे बोल रहा था। कल सलमान सर का ओपिनियन तक लेने को उसने मना कर दिया। आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट। तो क्या हमें रियलिटी में ऐसे लोग नहीं चाहिए होता? उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है करना क्या है। जब 7 वीक तक किसी से रियलिटी शो में बात ही नहीं करोगे तो वो सोचेगा ना आई जस्ट डू समथिंग न्यू, बिकॉज ये तो काम ही नहीं कर रहा। ये मेरी है कहानी, ये इनके बगैर कोई नहीं कहानी,
बोलली बा तू कुठे चालला जातो तर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव्ह मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो शाळा माझी सासू तुझी मदर आहे माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंपनी बहाना इनकी बहुत इनकी वॉकिंग बहुत अच्छी रही थी लास्ट में जाके लड़ाई हुई थी मुझे पता था यहाँ के नहीं लड़ेगी मुझसे इसको तू लड़ किसी और से बसीर से लड़ बिग बॉस शो ना कसम से बोल रहा भाई इतना अनफेयर चल रहा है ना जरा भी देखने का मन नहीं कर रहा है। जो बंदे फाइटर थे जिसको पता था शो के बारे में गेम कैसे खेलना है वो आज शो के बाहर है और जिसको झाड़ कुछ पता नहीं गरीब चेहरे लेकर बीमार मरीज आड़े टेढ़े पड़े हुए भाई बिग बॉस के अंदर। ये तो सच है। ये कौन नशेड़ी है जो बिग बॉस के डिसीजन ले रहा है किसको डालना है किसको निकालना है। जिसको देखकर लगा था ये बंदा 1-2 हफ्ते में चला जाएगा वो आज अभी तक बिग बॉस में टिका हुआ है और जिसको देखकर लगा था कि ये फाइनल तक जाएगा वो घर के बाहर है। क्या चल रहा है शो में समझ में नहीं आ रहा यार। बिठाया हुआ है ना कोई काम है उनका वैसे। नेक्स्ट टाइम कपड़े पहन के बाद मुझे आपसे क्या बेवकूफ हो तुम से आई हो तुम क्या बोलती हो तुम्हें समझ में भी नहीं आता क्या बीइंग अ लेडी व्हाट आर यू सेइंग क्या लग रही है तुमको कपड़े नहीं पहने उसने ये क्या कैसी बेवकूफ बातें करती हो यार तुम हर में लड़की से एक तरीके से रहा जाता है लड़के को गलत तुमको लग समझ रहा में नहीं आ रहा है तो तुमको समझाया जाएगा नहीं आ रहा बसीर निकल जाओ फिर यहाँ से मुख्य द्वार खुलवाता हूँ get up and go stand there get we'll throw you out of this राजा क्या सिंहासन बाप की परिभाषा पावन अग्रम अखंड क्षया परिणाम परिश्रम प्रस्ताव। आपके एविक्शन ने सबके मन में बड़ा सवाल छोड़ा कि आखिर कैसे। आप बताइए आपको क्या लगता है कि इतने मैसिव फैन फॉलोइंग के बाद और इतना उम्दा गेम खेलने के बाद आपका एविक्शन कैसे पॉसिबल हो सकता है? देखिए ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब शो मेकर्स आपको अंदर नहीं देखना चाहेंगे एंड मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कर रहा कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है दिस एंड दैट। इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये सिर्फ एक जैसे हम इसको एक शो की तरह देखते हैं उनके लिए ये बिजनेस है तो उनके प्लान्स में अगर मैं फिट नहीं हो रहा हूँ it doesn't make any sense for me to stay in the house then। और इतना बड़ा डिसीजन अगर एक शो मेकर ले रहा है टू डंप अ गाय लाइक मी आउटसाइड तो उनके पास काफी ब्लडी गुड रीजंस होंगे तो गुड फॉर दैट। आमाल ने बताया कि आपने उनको ये कहा कि अगर मैं निकल गया तो मैं खुद को फेस नहीं कर पाऊंगा काम नहीं कर पाऊंगा अगर इन लोगों के सामने मैं चला गया तो। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक एक्सपीरियंस्ड और वेटरन रियलिटी स्टार हूँ और वहां पे काफी ऐसे लोग थे जिनका पहला रियलिटी शो था तो you know losing to such players and everything it's a bit embarrassing for me। एविक्शन एपिसोड में फरहाना से मेरा एक हग दिखाया गया जहाँ पे वो एक स्माइल के साथ मुझे हग कर रही है but there was another hug after I ran into the bedroom to pull out my mom's envelope with the letter and I was leaving and Farhana and I had about a 2-minute hug where she's shaking crying that I can't see you go। एक भी क्लिप आया बाहर नहीं क्यों क्योंकि शो वाले उस चीज को एड्रेस नहीं कर रहे। लोगों को लगता है मेरे अंदर दिल नहीं है पर दिखता ही नहीं है कि मैं कितना रियल हूँ। नीचे देखिए आप कितने लोग फैन है ना बशीर ने अपने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दी बिग बॉस आपको उसको निकालना चाहिए अभी निकालो और क्योंकि सामने बोल रहा है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है स्ट्रांगली अपनी बात को रख रहा है क्या जरूरत है ऐसे आदमी की बाहर निकालो। बशीर ने एंड में ये चीज भी बोली इफ मेकर्स ट्राई टू सेल अस दिस प्रोडक्ट आई एम नॉट गोइंग टू बाय। इसीलिए बशीर अगर तुम इस शो से बाहर हो रहे हो कल तो फिर तुम्हें हो जाना चाहिए क्योंकि एक्चुअली इतने लाउडर और क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ही नहीं होते हैं लोगों को। बल इविक्शन हुआ है तो कर देना चाहिए क्योंकि बशीर की तो ये कहानी ही नहीं है क्योंकि बशीर तो बात कर पाता है। ये तो आज आपसे भी बात कर पा रहा था सलमान सर तो मतलब ये शायद आज बात करी तो गलत ही कर रहा था क्योंकि शो को गलत डायरेक्शन में ले जा रहा था।
एंजल और डेविल मेरा यार, तेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं, इसे ढूंढती नजर लगे तू ही है वही, परियों की रानी हूँ मैं सबसे हंसी, पर तेरे बिना मुझे मिलती नहीं। बन के क्यों बैठी, वो चला गया, वो टीवी पे देख रहा होगा तेरे को। बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही इनकी, वैसे मजा आता था। घर के अंदर रहकर बस बनाए रखना एक अलग चीज होती है, लेकिन जब बाहर आई उसके बाद भी हर जगह सिर्फ बसीर बसीर हो रहा हो, ये बहुत कम होता है। और आपके साथ यही हुआ है कि आए हुए इतने दिन हो गए, अभी तक लोग कह रहे हैं कि बसीर वापस आएगा, वाइल्ड कार्ड होगी एंट्री। विश्वास ही नहीं हो रहा है लोगों को। बिल्कुल, मैं भी जब अपना इंस्टाग्राम खोलता हूँ, फोन चेक करता हूँ, तो मुझे सिर्फ यही मिलता है। मैं जानबूझ के एक्सप्लोर पे जाके कोई रैंडम रील जो मेरी नहीं है वो देख के अब मैं उसके नीचे जाता हूँ, 1-2 स्वाइप तक ठीक है, चौथे पांचवें में फिर बस अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड थिंग। अच्छा लग रहा है कि लोग इतना पसंद किए हैं इस बार। मैं तो रियलिटी शोज बहुत किया हूँ, रोडीज, स्प्लिट्स, एस, फिर उसके बाद मैंने एक्टिंग की, फिर अब मैं रियलिटी में आया हूँ। तो मुझे पता है कि मेरा रियलिटी स्पेस का काम लोगों को पसंद आता है, बट इस बार जिस इंटेंसिटी से लोग जुड़े हैं, what I've realized is so many people, especially from Hyderabad, जो मेरी वजह से ये शो देख रहे हैं, जो 18 साल में उन्होंने बिग बॉस नहीं देखा, बट 19 सीजन देखना शुरू किया, वो लोग एवरी सिंगल डे, जैसे मैं उठ के सोने तक जा रहा हूँ, पूरा दिन खत्म करके टिल आई स्लीप, they were watching live episodes, small clips, हर चीज, they were living the journey with me. Every single day वो लोग ऐसे फील कर रहे थे कि वो वहाँ पे हैं मेरे साथ। तो जैसे ही मुझे एविक्ट किया गया है, people have felt they have been cheated. आज तक डेट नहीं किया था, अभी जस्ट चालू किया। तू ही बोला ये घर में खड़े होके 10 साल से साथ में। तू कितने के साथ में पड़ा हुआ है वो बता। अरे तेरे घर में जितने बाल नहीं है ना उतने हैं, लड़कियों को तू बीच में लाया भाई। इधर की बात किया मैंने, इधर की बात, नटालिया को तू बीच में लाया था। कभी नटालिया के गोद में हेलो नट्टू, कभी इसके गोद में हेलो। तेरे किससे खोलूं? ठीक है, अबे मैं क्या करके बोलूं? क्या बोल किसों के गोद में बोलूं? तेरे को किसको गोद में लिटा के आया है? जब मैंने एक्शन करके ये बोला, तब तलवे से भेजे तक मारा उसको। बचाओ कोई, इससे फटी है मेरी। वाद लगी सगळ्यांची हातवरती, गाणं टाकलं की सगळ्यांची गाणं जरती, पोरं थांबले चौकात करा हातवरती, जेव्हा वाजतोय मोंडे बुड्डे साला कळती। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। Deserving in this house, you will not come back. Yeah, I still think you're not. Yeah, I still think you are Priscilla. Nothing else. स्प्लिट्स विला होता है, स्कूल नहीं गई क्या? I know what. स्प्लिट्स विला नहीं होता। आप जैसे को देख के हंस के निकल जाता हूँ मैं। हाँ। जी। हाँ, मुझे पहले 150 घूमते मेरे पीछे आगे से। 2 पैसा दे। तेरे से क्या दे 2 पैसा दे। तेरे से क्या फिर? 2 पैसा दे। कोई भीख मांगने की आदत है? 2 पैसा दे, है तेरे पास? आदत है भीख मांगने? 12 मैं देता हूँ। 2 दिन से तेरे को कोई भाव नहीं मिला, मेरे पास क्यों मर रही है भाई? निकल इधर से, चल। यार मैम, लेकिन हमें ना बड़े डस्टबिन की जरूरत पड़ेगी, और 6 फुट की तो है ये। जीशान जी, आपको क्यों लगता है मैं बाथरूम डिजर्व करती हूँ? आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो? नहीं, मैं मार दे या छोड़ दे तू, नकल दिल या तोड़ दे तू, ऐसा कोई मोड़ दे तू, जिंदगी में हो मजा। अच्छा, यही तो टॉप में रहते ना, बहुत मजा आएगा। चारों भरी एक रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार तेरी आंखों के सिवा, कर नहीं जाता मैं बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार, मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून के दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो बात के शिकन बना नहीं, मैं बोलूं तुमसे जो ये
जो बसीर है ना उनको बिग बॉस से जो है ना अनफेयरली विक्ट किया गया। वैसे मतलब ये सही नहीं था फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनके गेम प्ले के हिसाब से। तो ये सब लोग बोल रहे हैं अगर उसमें कुछ बात थी तो सब यही बोल रहे हैं और सबका पॉइंट ऑफ व्यू यही है। बिल्कुल, और जिस तरह से देखा जाए प्ले कर रहे थे ना बसीर, हर किसी से मतलब बिल्कुल इक्वली बात, मतलब हर चीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, लड़ाई हो कोई बात हो कुछ भी हो तो ऐसा चल रहा था। ठीक है गेम प्ले हो रहा है, लेकिन अभी वो वाली बात नहीं रही जैसे ऐसे और जो चल रहा था वो। हाँ, और वो ये भी तो कह रहे थे ना कि मतलब वो रियलिटी जब नहीं कुछ देख सकते तो निकाल देते, तो हम क्या ही कर सकते हैं। हाँ यही बात है। और दूसरा जैसे बिग बॉस जैसा शो है, एक रियलिटी और पर्सनैलिटीज का शो है, वहाँ पे हम लोगों ने एक सिंगल एपिसोड, लाइक मेरा तो बहुत ऐसा था कि मैं देखती हूँ मोस्टली, तो एक सिंगल एपिसोड नहीं था जिसमें बसीर ने कुछ प्ले ना किया हो या कोई ऐसी बात ना की हो या उनका कोई एक्शन नजर ना आया हो और एट द एंड उनको मतलब इस तरह से अनफेयरली निकाल दिया। ये है ना कि बिग बॉस वैसे हर सीजन में ही ऐसा करता है, कुछ कंटेस्टेंट्स को ऐसे ही निकाल देता है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, अपने टॉप कंटेस्टेंट्स को निकालने लग गया। तो वो अजीब लगा कि मतलब यार ऐसे प्लेयर्स को निकाल रहे हो जो जिनकी वजह से आपको टीआरपी मिल रही है, जिनकी वजह से आपको हाइप मिल रही है। एग्जैक्टली, वो आवेश का जो था वो कितना ज्यादा तू बदला लिया है चाय वाला, वो इतना ज्यादा फेमस हुआ, इतना वायरल रहा, इतना ज्यादा कि मुझे लगा था ये टॉप 2 तक रहेंगे ही सही, लेकिन उनको निकाल दिया। स्पोर्ट भी तो देखा जाए कितने बड़े बड़े नाम जो है वो साथ जुड़े हुए थे। ऐसे एटलीस्ट टॉप 5 में तो मतलब इनको रहना ही चाहिए था, एंड तक तो रहना ही चाहिए था। इनको गलत इवेक्ट करा गया। इनसे भी और ऐसे कुछ नेम हैं जो मतलब अभी खेल रहे हैं और उनका लगता नहीं है कि मतलब उनमें ना कोई चार्म है ना उनका प्लेइंग की समझ आती है हमें, और ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोनिका मैम हो गई। और इधर गौरव सर भी मतलब मुझे लगता है वो सीनियर है इसलिए उनको सीनियरिटी की वजह से ना उनको वही हाइप है, उनकी फैन फॉलोइंग है, उनको रिस्पेक्ट इसी वजह से दे रहे हैं। अब सलमान भाईजान भी उनको गलत पे गलत नहीं बोलते, उल्टा हमने वो देखा था जो लास्ट वीकेंड खबर था उसमें आके उल्टा जो है ना उसको गलत नहीं बोल रहे, जो है ना उसको कुछ भी नहीं बोल रहे। कहीं पे तो उनकी भी मिस्टेक होती है कि सामने वाले से लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप सीनियर हो तो फिर ये तो नहीं है कि आप सबसे लड़ पड़ोगे। ठीक है किसी का वे गलत होता है, मतलब थोड़ा बहुत उसमें होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका वे अगर वो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है या कोई बात आपके ऊपर कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं आप उसको सीधा निकाल दो। बिग बॉस का तो यही है कि एक रियलिटी शो है तो रियलिटी में ही चलने दो ना उसको, फिर हर किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दो। ये तो नहीं है कि जो भी थोड़ा बहुत सीधी बात बोले और आपको मतलब उसमें थोड़ा बहुत नुकसान आ रहा है तो आप उसको निकाल दो। और दूसरा जो रिस्पांस दिया, लाइक ना इमोशनल हुए बसीर जो है ना ही कुछ, उन्होंने जो इतना सॉलिडली जवाब दिया ना एकदम लाइक जैसे सबको चुप करा के रख दिया। ऐसा ही है, और फैंस को अभी भी लग रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ आएंगे। ये तो है, लास्ट टाइम जब दिग्विजय का हुआ था तब भी ऐसा लगता था कि शायद उनकी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो जाएगी, वो भी मतलब ऐसे अनफेयरली चले गए, विक्ट हो गए। तो अब इस बार इनका भी ऐसे फील हो रहा है एंड तक रहेगा। वो एंड तक ही फील होता रहता है, पता नहीं क्या है कुछ हो जाए, लेकिन फैंस की तरफ से होता है, पता नहीं कुछ होता है नहीं होता, ये तो अब हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो मेकर को ही पता है। बाकी वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दिया सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।